तो दोस्तों भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और इसी चंद्रयान 3 के रोवर द्वारा अब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी खोजें जारी कर दी है, जिसमें सबसे पहले इसने खोज की जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जमीन के कुछ ही इंच नीचे इसने माइनस टेम्परेचर ढूंढ निकाला और इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह के नीचे बिल्कुल थोड़ा सा ही नीचे जाकर आपको बर्फ मिल सकती है, क्योंकि माइनस टेम्परेचर के लिए बर्फ ही जिम्मेदार हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी खोज थी, ये दुनिया के सामने पहली बार इस तरह की चीजें सामने रखी है और इसका श्रेय पूरी तरह से जाता है भारत के इसरो को। लेकिन इसके बाद फिर पता चलता है, जिसको मैं कवर नहीं कर पाया, कि एक बहुत ही बड़ा क्रेटर यानी एक बहुत ही बड़ा गड्ढा रोवर के सामने आ जाता है और रोवर उसमें गिर सकता था। अगर ऐसा होता तो हमारा ये मिशन यहीं तक सीमित रहता, क्योंकि रोवर अगर उस गड्ढे के अंदर एक बार गिर जाता तो उसे बाहर निकालना असंभव हो जाता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसका टोटल कंट्रोल इसरो की टीम के पास है और इसरो की टीम ने इसे तुरंत कमांड देकर वापस बुला लिया और बाद में इसका रास्ता चेंज कर दिया। इसके बाद इसने अपनी खोजें वापस से शुरू कर दी और इसी बीच एक धनधनाती हुई खबर निकल कर आ रही है कि हमारे इसी प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज कर ली है। जी हाँ, ये इस सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक मानी जा सकती है। इसके अलावा भी कई सारी चीजों के बारे में पता लगाया गया है। ये ऑक्सीजन भी कैसे पता चली, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस आप इसरो के साइंटिस्ट के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि चंद्रयान 3 के रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की पुष्टि की गई है। ऑक्सीजन की पुष्टि करना यानी इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि वहां पर जीवन की संभावनाएं अब पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। एटलीस्ट अब हम लोग विचार कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर जीवन संभव है। इसके अलावा भी चंद्रमा की सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, इसके अलावा टाइटेनियम की मौजूदगी का खुलासा रोवर द्वारा किया गया है और ये सारी चीजें चंद्रमा की सतह पर मौजूद है। इसकी पुष्टि पहली बार भारत के द्वारा ही की गई है। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर मैग्नीज और सिलिकॉन की मौजूदगी भी है और इन खोजों के पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 के रोवर ने चांद की दक्षिणी सतह पर, जहां पर आज तक कोई नहीं पहुंचा, वहां पर हाइड्रोजन की खोज कर ली है। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन और पानी ये दोनों के लिए अनिवार्य है। दरअसल बताया जा रहा है कि चंद्रयान का जो रोवर है इसके अंदर एक पेलोड लगा हुआ है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है LIBS यानी लेजर इंडक्टेड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। और इस LIBS पेलोड को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, जो कि इसरो की ही एक लेबोरेटरी है बेंगलुरु में, उसके द्वारा तैयार किया गया है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी पेलोड है। तो इसने दरअसल पहली बार चंद्रमा की सतह का एलिमेंटल कंपोजिशन का इन साइटू मैप तैयार किया है और उसी के आधार पर इन सारे तत्वों की खोज रोवर प्रज्ञान द्वारा की गई है। और इसी के दौरान ये पता चला है कि चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी है और साथ ही अन्य कई सारे तत्व चंद्रमा की सतह पर मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि हमारा रोवर लगातार चंद्रमा की सतह पर सल्फर की खोज करने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब जितनी भी खोजें अभी तक की गई है या फिर जो करने जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारा का सारा डेटा पहली बार दुनिया के सामने आएगा। और अभी तक आप सुनकर ये समझ ही गए होंगे कि ये सारी की सारी खोजें लोक कल्याण के लिए ही है। इसमें हर हाल में पूरी दुनिया का फायदा है। तो इस तरह की खोज हमारा चंद्रयान 3 कर रहा है। अब आप यहाँ पर ये भी लॉजिक लगा सकते हैं कि क्यों भला रशिया इतने जल्दबाजी में अपना लूना 25 चंद्रमा पर लैंड कराना चाहता था। वो इन सारी खोजों को भारत से पहले वैश्विक पटल पर रखना चाहता था, ताकि उसका नाम भी हमेशा इतिहास में दर्ज हो जाए। लेकिन खैर वो नहीं कर पाया। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो एक्चुअली भारत ने इस मुश्किल टास्क को पूरा करके अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज करवा दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल छोटी मोटी खोजें ही मानी जाएंगी। इनके अतिरिक्त भी भारत के इसरो को कई सारे डेटा मिले होंगे, कई सारे फोटोज और वीडियोस मिले होंगे जो कि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। तो उनके बारे में भी आई होप कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसरो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से दुनिया को बताए कि इनके अतिरिक्त भी क्या क्या चीजें वहां पर खोजी गई हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।